मेरा नाम है असबर अली और मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक ट्रेनिंग करवा रहा हूँ जिसका नाम है मेंटोरशिप 3.0। आज उसका लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 में हमने ओरिएंटेशन डिस्कस की थी। लेक्चर 2 में हमने जितनी भी फील्ड्स को इस ट्रेनिंग में कवर कर रहे हैं उसके अंदर हमने ये देखा कि कितना पोटेंशियल है, क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, किस तरह की स्किल चाहिए होगी, कितना टाइम लगेगा और अल्टीमेटली आप क्या कुछ उसमें से अर्न कर सकेंगे, वो डिस्कस किया। तो उसी का एक पार्ट है, पहला लेक्चर है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो कि आज का लेक्चर बेस्ड होगा वीडियो कंटेंट क्रिएशन पर, जिसका पार्ट 1 है। बेसिकली सैटरडे और संडे को क्लासेस होती हैं, ऑलरेडी आपको पता है। सैटरडे को हम कंटिन्यू करेंगे इसी का पार्ट 2 नेक्स्ट सैटरडे को। संडे को क्योंकि हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट, ब्लॉगिंग, एसईओ चल रहा होता है, इसलिए इसका पार्ट 2 अगर आप देखेंगे तो उसके लिए नेक्स्ट सैटरडे का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कल जो अपकमिंग संडे है उसमें हम एसईओ और ब्लॉगिंग को डिस्कस कर रहे होंगे बेसिक्स के साथ। तो आज का लेक्चर 3 है, वीडियो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड है। जैसे कि आप सबको नाम से पता है कि हमें इसमें वीडियो बनानी है। वीडियो बनाने से पहले आपके माइंड में जो आता है, बेसिकली मुझे उसको क्लियर करना है, जो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है। अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले जिस तरह का क्वेश्चन मुझे रिसीव हुआ कि मैं वीडियो पे काम करता हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ और कॉपीराइट आ जाती है, स्ट्राइक्स आ जाती हैं, चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है, पैसे नहीं आते हैं। बेसिकली जब आप काम को समझेंगे नहीं, उसकी टर्म्स कंडीशन को नहीं समझेंगे, आपको पता नहीं होगा कि बेस क्या होती है, तब तक ये मसले मसाइल आपके साथ चलते रहेंगे। तो उसके लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो है वो चीज है कि आपने ये काम कभी भी ट्राई नहीं करने, ये काम और इससे मिलते जुलते जितने काम। अगर आपको इन तमाम पॉइंट्स के बाद भी किसी किस्म का कंफ्यूजन होगा तो फिर आपने उसको प्रैक्टिस करने से पहले मुझे एक जरूर मैसेज करना है, गलत डायरेक्शन पे नहीं जाना। जिसमें सबसे पहली चीज ये है कि कॉपिंग कंटेंट। हमारा सबसे पहला स्टार्ट ये होता है कि हम किसी का कंटेंट उठाएं, उसको एडिट करें, उसकी आवाज चेंज करें, उसकी पिक्चर की कलर स्कीमिंग चेंज करें और फिर शायद हम अपलोड करेंगे। तो हमें उसी कंटेंट के ऊपर यूट्यूब पैसे देगा, फेसबुक पैसे देगा या कोई भी प्लेटफॉर्म पैसे देगा और वो चलेगा। जो कि ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑलरेडी जो कंटेंट इंटरनेट पर होता है, जो कंटेंट बनाता है वो कंटेंट पैसे बनाने के लिए ही डालता है। जिस तरह आपने अगर उसका कंटेंट उठाया तो वो इनकम करने के लिए कॉपी किया, और अगर एक बंदा उसके ऊपर इनकम कर रहा होता है तो फिर जैसे ही उस कंटेंट की कॉपी कभी भी इंटरनेट पर अपलोड होती है तो उसको नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये बंदा आपके कंटेंट का कोई पोर्शन इस्तेमाल कर रहा है, क्या आपकी इजाजत से है या नहीं है। तो डेफिनेटली आपने उसको बता के तो कॉपी किया नहीं होता, तो फिर वो आपको स्ट्राइक भेजता है और उसके पास जो जितना बड़ा कंटेंट क्रिएटर होगा वो उतनी बड़ी सजा देगा आपको। यहाँ तक कि कुछ वार्निंग्स के बाद वो आपका चैनल सस्पेंड भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप कहते हैं कि चलो मैं वार्निंग आ जाएगी मुझे, मैं रुक जाऊंगा, मैं देखूंगा। पर कुछ चांसेस ऐसे होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि बेसिकली यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म की मैं एग्जांपल दूं तो उसने 3 वार्निंग दी भी हैं कि अगर एट अ टाइम 1 महीने के अंदर 3 ऐसी वार्निंग्स आपके पास आ गई और पकड़े गए आप, और ये क्लेम हुआ कि आप किसी के कंटेंट का पोर्शन यूज कर रहे थे, तो मैं बगैर कोई वार्निंग दिए आपका चैनल सस्पेंड कर दूंगा। उसमें एक वीडियो हो, उसमें 100 वीडियोज हो, उसमें 1000 वीडियोज आपने बना रखी हो, दिन रात एक करके बनाई हुई हो, मैं सब के सब सस्पेंड कर दूंगा, क्योंकि आपने मेरी इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया। बेसिकली ये प्राइवेसी पॉलिसी है। हर कंटेंट क्रिएटर का एक ओनर होता है, उसके पास राइट्स होते हैं। जिस तरह आप जितनी भी ये ड्रिंक्स पीते हैं, अगर पेप्सी का नाम को बहुत ज्यादा चलता है, कोक का नाम बहुत ज्यादा चलता है, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि ये एक फेमिलियर ब्रांड है, और अगर मैं ही खोल के बैठ जाऊं कि मैं भी कोक की बोतल जो है ना बना बना के भेज दूंगा क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो फिर वो उसके पास राइट है कि वो आपको जो है ना वो केस कर सके, सारा कुछ कर सके। सेम इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी। और ये तीसरा पॉइंट जो आपको डीएमसीए की शक्ल में नजर आ रहा है, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। जब आप वेबसाइट डिस्कशन करेंगे, वेबसाइट की क्लासेस में आपको इस टर्म का जिक्र होगा, जो कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो ये टर्म्स मैं इस्तेमाल करता हूँ कुछ अपनी वीडियोस में। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का मतलब ये है कि आपने किसी का कोई पोर्शन, चाहे वो टेक्स्ट था, एज इट इज अरेंजमेंट के साथ, किसी की पिक्चर थी, कोई भी कंटेंट था, अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल किया तो फिर आपको स्ट्राइक आ सकती है। ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू यहाँ से होती है कि जब भी आपको कोई बताता है कि यूट्यूब से पैसे बनते हैं, तो फिर सबसे पहले आपके माइंड में आता है सॉन्ग्स होंगी, वो मूवीज होंगी, तो फिर आप इससे आगे नहीं सोचते। तो बेसिकली जो गाना है, कोई मूवी है, कोई मूवी का क्लिप है, उन्होंने
लाखों करोड़ों रुपए लगाकर उस चीज को बनाया होता है और फिर वो आगे राइट्स अपनी कंपनीज को भेज देते हैं, डिजिटल एजेंसीज को भेज देते हैं। उसके बाद वो एजेंसीज उनमें से पैसा कमा रही होती हैं, जिसका पोर्शन वो उन गाने और फिल्मों बनाने वालों को ट्रांसफर कर रही होती हैं। तो बेसिकली जब भी आप उसका वो पोर्शन इस्तेमाल करेंगे और उसके नाम पे विजिटर लेने की कोशिश करेंगे, तो आज नहीं तो कल वो आपको ढूंढेंगे और आपको ऐसी सजा देंगे जिससे आप जीरो पे आ जाएंगे। सेम इस तरह लोगों ने फार्मूला बना रखा होता है कि जी हम टिकटॉक पे जाते हैं, टिकटॉक की वीडियो डाउनलोड करते हैं और यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। जहरी बात है, अब तो टिक वीडियो यूट्यूब की थी, यूट्यूब से तो हमने उठाई नहीं, हमने तो टिकटॉक से उठाई है। यूट्यूब कैसे पता लगेगा, हम इसको कर लेते हैं। सेम इस तरह लोग क्या करते हैं कि फेसबुक की वीडियो होती है वो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि ये फेसबुक की आईडी, सपोज मैं अगर फेसबुक पे अपनी वीडियोस डाल रहा हूँ, तो वो कोशिश करते हैं कि उसी वीडियो को इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और उससे पैसे बनाने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म है और हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। वो इसलिए गलत है कि जब भी आप इस तरह की और इससे सिमिलर कोई भी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपको कंटेंट ना बनाना पड़े, आपको कोई रिकॉर्डिंग ना करनी पड़े, आपको वीडियो एडिटिंग ना करनी पड़े, सिर्फ और सिर्फ आप इस तमाम प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। देखें, अगर आप ये प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है। और मैं आपको कोई भी शॉर्टकट तरीका बताने नहीं आया हूं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि आपको जितना भी कंटेंट बनाना है, अच्छा है, बुरा है या बहुत बुरा है, वो आपका अपना है। कल को कोई ऐसी वायलेशन नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि जो जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर होता है उसकी हमेशा ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता होती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जिस तरह अभी सेशन से पहले क्वेश्चन था कि हम काम करते हैं और उसके बाद स्ट्राइक आती है और सब जीरो पे हो जाता है। जब आपका कंटेंट अपना होता है वो थोड़ा देता है, थोड़े से थोड़ा ज्यादा होता है, फिर और ज्यादा होता है, फिर और ज्यादा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जीरो पे आ जाए। हाँ, आपका इनकम स्टेबल हो जाएगी, कुछ महीनों के लिए स्टेबल हो जाएगी। अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले। तो इसलिए कंटेंट आपका अपना होना जरूरी है अगर आप सिक्योरली और लॉन्ग टर्म में चीजें बनाना चाहते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि कंटेंट जैसा ही बनाना, आपने अपना बनाना है। मैं यहाँ पर इस सारी ट्रेनिंग में कतई ये कोई भी चीज ऐसी नहीं समझा रहा किसी को भी कि किसी का कंटेंट कैसे उठाना है और कैसे उसको एडिट करना है और आपका अपना बन जाएगा और खुद को कोई मसला नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कंटेंट हम अपना बनाएंगे, ये आपको माइंड में बिठानी है। अगली बात ये है कि अब कंटेंट बनाना है, मैंने आपको बता दिया कि कंटेंट आपने बनाना है, टाइम लगेगा। अब उस तरफ चलेंगे कि हम ये बनाना क्या है, कैसे बनाना, उसकी बेसिक क्या होती है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि अब 2022 तक दो टाइप के कंटेंट आप देख रहे होते हैं। नंबर ए पे आता है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, जो कि 3 मिनट से प्लस वीडियोस या 1 मिनट से ज्यादा बड़ी वीडियोस को लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कहा जाता है, जो कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा और 1 घंटे तक चली जाती हैं वीडियोस, या इससे भी ज्यादा बनाते हैं लोग। उसके बाद आती है जो हम ट्रेडिशनल देख रहे थे यूट्यूब और फेसबुक पर। बी पे आता है आपका शॉर्ट टर्म कंटेंट, जो कि अंडर 1 मिनट, जो कि हमने टिकटॉक पे देखा, जो कि हम फेसबुक रील्स में देख रहे हैं, आप जो कि हम इंस्टाग्राम रील्स में देख रहे हैं, सेम इस तरह यूट्यूब शॉर्ट्स में देख रहे हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म इसलिए बनाए गए, बेसिकली लोग नहीं पसंद करते थे टिकटॉक की वीडियोस को कि इतना छोटा कंटेंट है, क्या देखें, क्या मैसेज देखेंगे। पर दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया और उसका रिजल्ट इतना ज्यादा आया कि फेसबुक को और इंस्टाग्राम को और यूट्यूब को भी उस तरफ जाना पड़ा, क्योंकि ये पावर है 1 मिनट कंटेंट की। तो दो टाइप का कंटेंट आ गया, लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। दोनों से ही इनकम होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक से इनकम होती है दोनों से नहीं होती। थोड़ा 19-20 में मॉडल का फर्क है, जो कि हम आगे देखेंगे। प्लेटफॉर्म सब जानते हैं, यूट्यूब को जानते हैं, फेसबुक को जानते हैं, लिंक्डइन पे भी आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। आप शॉर्ट्स में, शॉर्ट मतलब 1 मिनट वीडियोस में टिकटॉक आता है, इंस्टाग्राम आता है, फेसबुक आता है, शॉर्ट्स आता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए, सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। और अगर आज के लेक्चर के बाद कोई और प्लेटफॉर्म भी आएगा जो सबसे पहले उसको यूटिलाइज कर लेगा, चांसेस ये हैं कि उसको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। हम क्या करते हैं कि जब कोई प्लेटफॉर्म से कोई इनकम हो रही होती है तो हम उसको तब सीरियस लेना शुरू करते हैं। हालांकि अपोजिट स्टोरी ये है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म आया है और किसी भी वजह से अपनी जगह बना रहा है, तो उसके ऊपर कूद जाना चाहिए और उसके ऊपर अपना कंटेंट शेयर करना चाहिए। लेट सपोज मैं एक वीडियो बनाता हूँ अपनी, तो मैं यूट्यूब पे शेयर करता हूँ, मैं फेसबुक पे शेयर करता हूँ,
मैं लिंक्डइन पे भी शेयर करता हूँ। लिंक्डइन में इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि मेरा डायरेक्टली रिलेशन स्किल्स के साथ है, और यही स्किल सेल होती है, यही स्किल इन डिमांड है लिंक्डइन पे, इसलिए मैं डालता हूँ। सेम इस तरह शॉर्ट्स भी मैं अपलोड करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी करता हूँ, फेसबुक पे भी करता हूँ। शॉर्ट्स नहीं करता, टिकटॉक करता हूँ। तो तमाम टाइप का कंटेंट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिकली वो वीडियो एक ही होती है, वो तमाम प्लेटफॉर्म पे शेयर होनी चाहिए। ये जरूरी है, हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी ऑडियंस है, तो इसलिए किसी प्लेटफॉर्म को इग्नोर नहीं करना कि मैं यूट्यूब क्या, मेरा दोस्त यूट्यूब से पैसे बनाता है तो मैंने भी यूट्यूब पर ही अपलोड करना है, ऐसा बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि उसके सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि नैस डेली, नैस ने अपना करियर जब शुरू किया था तो उसने वीडियोस बनानी शुरू की थी फेसबुक पे, यूट्यूब पे नहीं बनाई थी, फेसबुक पे अपलोड की थी। 1000 वीडियोस 1000 दिन के अंदर अपलोड की फेसबुक पर। क्यों? क्योंकि फेसबुक पे कोई भी काम नहीं कर रहा था उस टाइम, और ये प्रूफ किया उसने कि लोग उसको जो है ना वहीं से जानते हैं, और अब फेसबुक क्या यूट्यूब से भी बनता है। सिर्फ और सिर्फ अब देखें ना कि एक कॉन्सेप्ट ही है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे काम हो ही नहीं रहा और आप वहां काम कर रहे हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म ने रिजल्ट दिया। अब ये डिसाइड हो गया, मैंने आपको कन्विंस कर लिया, वीडियो बनानी है, आपको प्लेटफॉर्म को भी पता लग गया। अब क्या बनाए, क्यों बनाए? एक हो गया आपका विद फेस कंटेंट। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप एग्जैक्टली मुझे देख रहे हैं। यानी कि मैंने इस कंटेंट में, इस वीडियो में अपना फेस दिखा रहा हूँ, ये हो गया विद फेस कंटेंट, जिसमें आपको फेस दिखाना पड़ेगा अपना। अब जी आपके पास तो कैमरा अच्छा नहीं है, आपको कैमरे पे आके बोला नहीं जाता, या आपको समझ नहीं आती, या कुछ भी, जो भी आपका रीजन है जिसकी वजह से आप अपने आप को कैमरे पे लाने में कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आएगी बात विदाउट फेस कंटेंट की। अब विदाउट फेस कंटेंट क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर यहां से मैं हमेशा कन्विंस करता हूं और हर बंदे को कन्विंस करता हूं कि आपको अपनी वीडियोस जरूर बनानी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप जिनकी वीडियोस देखते हैं, जब आप उनका कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो एक दिन में नहीं कॉन्फिडेंस बना, वो भी आपकी तरह जीरो पे थे, उन्होंने भी प्रैक्टिस की है, तब वो यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए आपको विद फेस कंटेंट की तरफ आना चाहिए। आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आसानियां इसकी वजह से हो जाएंगी, आगे फ्यूचर में आप कोई भी काम कर रहे होंगे। इसलिए विद फेस कंटेंट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर किसी भी वजह से, मेरे 1000 दफा आपको कहने के बावजूद भी आप नहीं करना चाहते, तो ठीक है, आपकी मर्जी है, आप विदाउट फेस कंटेंट पे आ जाए। उसके बाद ये आता है लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में बनाए? इंग्लिश में बनाए, उर्दू में बनाए, हिंदी में बनाए? इंग्लिश में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए में और यूके में लोग हमारी वीडियो देखेंगे, और वहां सुना है पैसे बड़े अच्छे मिलते हैं, इसलिए इंग्लिश में बनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर जब आपका एक्सेंट, आप इंग्लिश बोलेंगे, तो फिर जो गोरा सुन रहा होगा, वो जब एक्सेंट आपका सुनेगा, तो पहली दफा तो वो ये देखेगा कि जी आपकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, और फिर अब लैंग्वेज प्रैक्टिस में नहीं है, तो चांसेस ये हैं कि कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला आपकी उस इंग्लिश से। तो फिर इंग्लिश कंटेंट बनाएं या ना बनाएं, बेसिकली इस ट्रेनिंग में आपको यही बताया जाएगा कि इंग्लिश का कंटेंट कैसे बनाया जाता है। इंग्लिश का कंटेंट बनाने के लिए डेफिनेटली हम टूल यूज करेंगे। आप उसे टेक्स्ट देंगे, वो आपको बोल के बंदे या बंदी की आवाज में आपको ऑडियो मिल जाएगी। अब आपके पास टेक्स्ट आ गया, ऑडियो आ गई, अब आपको चाहिए वीडियो। वीडियो कैसे बनाएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर बिल्कुल यहाँ से हमने सेलेक्ट किया कि इंग्लिश लैंग्वेज ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने अपनी इनकम को इम्प्रूव करना है जल्दी से जल्दी, ये हमारा टारगेट है। हम इंग्लिश कंटेंट ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो हम आगे देखते हैं। उसके बाद आता है जी उर्दू और हिंदी। बहुत अच्छी बात है, उर्दू में बनाए, हिंदी में बनाए। उर्दू डेफिनेटली, उर्दू में आपने काम किया तो हिंदी भी मार्केट कैप्चर हो जाती है, ऑटोमेटिकली नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट नहीं होती है। पर क्योंकि अगर हम उर्दू और हिंदी को एक मान भी लें, पर डिफरेंस सबसे बड़ा ये होता है कि जब हम लिखते हैं उर्दू और हिंदी, तो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो जो उर्दू पढ़ सकता है वो हिंदी नहीं पढ़ सकता, जो हिंदी पढ़ सकता है वो उर्दू नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए समझने के हिसाब से दोनों चल जाएंगी, पर लिखने के हिसाब से नहीं चलेगी। एग्जाम्पल ये है कि आप एक वीडियो उर्दू में बना रहे हैं, सुनने वाला उर्दू है, आपने एक थंबनेल बनाना है वीडियो का। थंबनेल क्या कहते हैं? जब आप यूट्यूब पे देखते हैं, एक पिक्चर आ रही होती है नजर, उस पिक्चर में अब उर्दू है तो या तो आप उर्दू लिखेंगे या फिर हिंदी लिखेंगे, दोनों चीजें नहीं आप लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे मैं रोमन लिख दूं, सही है, काम आपका बन जाएगा, पर इम्पैक्ट उर्दू लिखने का और हिंदी लिखने का अलग अलग जो है वो आता है।
पहली चीज ये है, नंबर वन टारगेट ये होना चाहिए कि आप एक और लैंग्वेज को कैप्चर करें, दूसरी ऑटोमेटिकली जितने परसेंटेज पे होती है उसको हो जाए। आप एक कंट्री तो फोकस कर लेना, हम इंग्लिश को जा रहे हैं पूरी दुनिया को कैप्चर करने के लिए, पूरी दुनिया की ऑडियंस हमारा टारगेट है, पर उसका 0.1% भी हमें मिल गया तो बहुत कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए हम पहले छोटी चीज को टारगेट करेंगे। उर्दू में भी आप काम कर सकते हैं, हिंदी में भी काम कर सकते हैं, पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी में फॉल करेगा। पर हम दोनों में भी काम कर सकते हैं, पर हम प्रेफरेबली जिसमें जल्दी इनकम होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज है। वो कैसे है वो आगे देखेंगे। टोटल 24 टाइप का वीडियो कंटेंट अवेलेबल है, टाइप ऑफ वीडियोस है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। नंबर वन पे है जी वीडियो ट्यूटोरियल। वीडियो ट्यूटोरियल क्या होता है कि आप कोई भी वीडियो, किसी भी वीडियो में कोई ना कोई ट्यूटोरियल बता रहे हैं, ट्यूटोरियल बना रहे हैं। मैं से लेट सपोज कि आपको रिबन से कोई चीज बना के दिखा रहे हैं, रिबन से आप फूल बना रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, मतलब वो DIY जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है बेसिकली वो वीडियो ट्यूटोरियल में आती है। अच्छा, मैंने ये जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर आपको लिंक्स दिए हुए हैं, हर कंटेंट जहां भी आप कंफ्यूज होंगे कि दिखता कैसा है कंटेंट, वो आप इसको जाके विजिट कर लेंगे, क्योंकि आगे आपके पास काफी टाइम होगा, इसको जाके आप विजिट कर लेंगे और वहां से आप कंटेंट आइडियाज ले सकते हैं। ये लिंक्स, ये फाइल, ये प्रेजेंटेशन की फाइल मैं अपने ग्रुप के फाइल्स टैब में जो है वो ऐड करूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके ये सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं। मैं एग्जांपल्स को कवर नहीं करूंगा क्योंकि ये लेक्चर ड्रैग हो जाएगा और हम कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करने का और इस सारी चीजों को डिस्कस करने का मकसद ये है कि मैं आपको एक शॉर्ट सा हिंट दे दूं सारी टाइप्स ऑफ वीडियोज में, ताकि आपको पता लग सके कितना कितना किस्म का काम हो रहा है और आप उसमें से किस काम में इंटरेस्टेड हैं, आप खुद जल्दी डिसाइड कर सके। तो नंबर वन हो गया वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें आप कोई भी छोटा सा ट्यूटोरियल जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं लोगों को। उसकी एग्जांपल आपको ये दो लिंक्स हैं, इसको आप जाके जो है वो लेक्चर के बाद देख सकते हैं, किसी भी टाइम आप फ्री हो वो देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग पे देख रहे हैं तो उसको जरूर देखें ताकि आपको आइडिया मिले। दूसरा टाइप आता है आस्क मी एनीथिंग, AMA। यानी कि मैं आपसे बैठ गया और मैं यही सेशन एक पब्लिक में कर रहा हूँ बैठकर, मैं कह रहा हूँ जी हाँ जी पूछो मेरे से जो पूछना है। क्यों पूछना है कि आपकी एक ऑडियंस बिल्डअप हुई हुई है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस से रिलेटेड। मेरी ऑडियंस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड फ्रीलांसिंग ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। तो मेरे से जो सवाल होंगे, अगर मैं आस्क मी एनीथिंग कर रहा हूँ तो फिर इसका मतलब है जो भी सवाल होंगे उसका मुझे आंसर देना है। तो इसीलिए लोग आपको जिस भी चीजों से जानते होंगे, जिस भी फील्ड से जानते होंगे, वो आपको वहां आके क्वेश्चन करेंगे, जिसकी टाइप को कहा जाता है आस्क मी एनीथिंग। उसके बाद आता है व्हाइट बोर्ड वीडियोस, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोस, आप गूगल पे लिखेंगे। बेसिकली एनिमेशन आपने अगर यूट्यूब पे या फेसबुक पे कहीं वीडियो चलती हुई देखी हो, लोग बुक्स का रिव्यू दे रहे होते हैं जिसमें मार्कर से चीजें बन रही होती हैं, बंदे बन रहे होते हैं, और वहां पर जो है ना वो अपनी वॉइस ओवर देकर वो स्टोरी जो है वो चला रहे होते हैं। सेम उसी तरह उसके बाद लिस्टिकल वीडियोस है। लिस्टिकल वीडियोस क्या होती हैं कि आप कहते हैं कि शुगर अगर आपको है, जिसको डिजीज कहते हैं, बीमारी है, तो आपको ऐसी 5 चीजें कौन सी खानी चाहिए जिससे आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहेगी। अब आप बता रहे हैं जी एक फ्रूट का नाम, एक वेजिटेबल का नाम, या एक कोई रेमेडी का नाम। तो बेसिकली जो 5 चीजें आपने एक्सप्लेन की है उस स्पेसिफिक चीज को कि जी ये 5 चीजें ये काम करती हैं, इसको कहा जाता है लिस्टिकल वीडियोस। बेसिकली आप एक कॉन्सेप्ट के ऊपर और एलेबोरेशन कर रहे होते हैं इसमें थोड़ी एनिमेशन के साथ। उसके बाद आता है जी प्रोडक्ट रिव्यूज। ये बेसिकली टोटली कमर्शियल कंटेंट होता है। प्रोडक्ट रिव्यू के आप जो है ना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बता रहे हैं हाँ जी मैंने इस्तेमाल किया और ये बड़ा अच्छा था और इसमें जो है ना वो कम प्राइस में मुझे मिला और क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये जो है ना प्रोडक्ट रिव्यूज की टाइप होती है। उसके बाद आता है जी एजुकेशनल वीडियोस। एजुकेशनल वीडियो मैं जो जितनी वीडियोस बनाता हूँ वो बेस्ट एग्जांपल एजुकेशनल वीडियोस की, यानी कि मैं टॉपिक से रिलेटेड आपको गाइड कर रहा होता हूँ कि जी एजुकेशनल वीडियोस बेसिकली किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं, एजुकेशनल वीडियो में आता है। चैलेंज वीडियोस, टिकटॉक के जो यूजर होंगे वो अंदाजा लगा सकते होंगे कि जी लोग जो है वो एक दूसरे को चैलेंज कर रहे होते हैं, वो हैशटैग बना देते हैं, फिर वो वही हरकतें कर करके दिखा रहे होते हैं। यही काम लॉन्ग फॉर्मेट में भी होता है, फेसबुक पे भी होता है, यूट्यूब पे भी होता है। तो ये चैलेंज वीडियोस में जा आता है। उसके बाद आता है एट्थ पे अनबॉक्सिंग वीडियोस, यानी कि जो भी टेक्निकल चीजें होती हैं, टेक प्रोडक्ट्स होती हैं, उसको अनबॉक्सिंग को जो है वीडियोस में बना रहे होते हैं लोग। बिहाइंड द सीन्स BTS वीडियोस के कोई कोई ऐसा बहुत पॉपुलर शो होता है तो उसके बिहाइंड द सीन जो है वो लोग उसकी वीडियो कैप्चर करके जो है ना उसको अपलोड कर रहे होते हैं। एक्सप्लेनर वीडियोस, एक्सप्लेनर वीडियो के एक भी टॉपिक को पकड़ के उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स सपोज के जी पाकिस्तान का सबसे पुराना शहर जो है वो मोहनजोदाड़ो था।
आप उसको आप एक्सप्लेन करें कि यहाँ लोग रहते थे और ये सब कुछ रहते थे। बेसिकली आप चीज को और फर्दर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं किसी भी टॉपिक को, तो एक्सप्लेनर वीडियो में प्रोडक्ट डेमो वीडियोस। प्रोडक्ट डेमो वीडियोस भी यही है कि आप प्रोडक्ट को, बेसिकली पुराना जो प्रोडक्ट रिव्यू था वो डिफरेंट इससे इसलिए है कि आप डेमो दे रहे होते हैं कि एक चीज चलती कैसे है, इसका बटन कहाँ पर है, इस बटन से ये होता है, इस बटन से ये होता है। तो बेसिकली वो डेमो दे के जो है ना आपको समझा रहे होते हैं। वीडियो टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल कहते हैं कि जी आपने मेरे से पढ़ा और आप वीडियो बना रहे हैं आप कि जी ये बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं और इन्होंने मुझे ये पढ़ाया वो पढ़ाया और बड़ा सेटिस्फाई था मेरे लिए और सारा कुछ। बेसिकली क्या है कि आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं पब्लिक को मेरी उस प्रोडक्ट की उस सारी सर्विसेज के लेने के बाद, उसको टेस्टिमोनियल कहा जाता है टेक्निकल वर्ड्स में। उसके बाद आता है जी रिएक्शन वीडियोस। रिएक्शन वीडियो क्या है कि जी आप बैठ गए कोई वीडियो लगाकर उसके ऊपर आप रिएक्शन दे रहे हैं। ये आप सारी की सारी टाइप्स कोई भी जो है ना वो यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको सैंपल वीडियोस जो है मिल जाएगी। मैं सिर्फ आपको वन लाइन बता रहा हूँ कि बेसिकली चल क्या रहा है, क्योंकि हमारा पॉइंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह के काम हो रहे हैं। उसके बाद है जी वेबिनार टीजर के। वेबिनार के हम मैं जी ऑनलाइन आ रहा हूँ और मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा और वेबिनार हम करेंगे पब्लिक में। और इस वेबिनार में जो है वो हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। तो मैंने 30 सेकंड में 40 सेकंड में उस वेबिनार का एक प्रोमो एक ऐड बना दिया कि मैं ये लाइव आ रहा हूँ, तो इसको वेबिनार टीजर बोलेंगे। उसके बाद है कम्युनिटी बेस्ड वीडियोस की। कम्युनिटी स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए, लेट सपोज कि मेरी ऑडियंस एसईओ और ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, तो मैं उसी कम्युनिटी के लिए एक स्पेसिफिक वीडियोस बना रहा हूँ। उसके बाद है बिजनेस रिजल्ट वीडियोस के जी एक बिजनेस था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और उसके बाद वो ग्रोथ होता होता यहाँ पहुंच गया और उसमें वो अपनी पोटेंशियल दिखा रहे होते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं कमर्शियल में नजर आ रहा होता है। मीट द टीम वीडियो, जिसमें आप कोई आपकी कोई टीम है उससे आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको ला रहे हैं, उस टीम के बारे में हर बंदे का बता रहे हैं कि ये बंदा ये काम करता है, ये बंदा ये काम करता है। ये टाइप ऑफ वीडियो में आता है। एम्प्लॉय स्पॉटलाइट वीडियो, कि आपकी टीम में कोई बंदा है उसको आपने हाईलाइट करके जो है ना वो बनाना शुरू कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया और आपने उस एम्प्लॉय के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बना दी। उसके बाद है जी कंपनी वीडियो वैल्यू की। एक कंपनी है वो अपनी वीडियोस जो है वो अपनी चीजों की, अपनी जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन है या उनकी जो भी जो है वो टर्म्स ऑफ सर्विसेज है उसके ऊपर वो वीडियो बना रहे हैं। Q&A वीडियोस आ गई जी, आपकी कंपनी कल्चर वीडियोस आ गई। उसके बाद व्लॉग्स आ गई, आप बेतहाशा लोग व्लॉग्स देखते हैं अपने जितने भी यूट्यूब पर फेसबुक पर लोग व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सब इस टर्म से बखूबी वाकिफ है। प्रोडक्ट लॉन्च वीडियोस के, कोई भी प्रोडक्ट है वो लॉन्च हो रही है तो उसकी तारीफों के लिए लोग हाइप क्रिएट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट लॉन्चिंग वीडियोस होती है। उसके बाद जो है ना वो आखिरी होती है वीडियो पॉडकास्ट। पॉडकास्ट बेसिकली दो लोग आमने सामने बैठ जाते हैं और किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। ये स्पेसिफिक टाइप जो है वो वीडियो पॉडकास्ट में आती है। अब ये जितनी भी 24 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, इसमें कोई भी ऐसी टाइप नहीं है कि जिसमें आपको ये लगे कि कोई कंटेंट है और उस कंटेंट के ऊपर जो है ना आप उसको रीयूज करके जो है वो चीजें क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? तो फिर चेकलिस्ट आखिर है क्या? इस सारी बातों का मकसद क्या था? इन 24 टाइप्स की वीडियोस को बताने का मकसद क्या था? वैसे किसी को समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आई तो अब पॉइंट पे आते हैं कि जी आखिर चाहिए क्या, करना क्या है, बनाना क्या है। कोई तो हिंट मिले ताकि हम सोचें, शुरू करें कि आखिर बेसिकली किस डायरेक्शन पे जाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि हम डेफिनेटली इंग्लिश पर ही जाएंगे। इंग्लिश ही हमारा टारगेट है और इंग्लिश से ही जो है वो हम लर्निंग करेंगे। इंग्लिश कंटेंट ही क्रिएट करना है। ठीक है जी, क्रिएट करना है। क्या बनाना है, कैसे बनाना है? हम जो कंटेंट बनाएंगे वो सारा का सारा कंटेंट आपको उसके लिए वीडियो एडिटिंग स्किल्स पैदा करनी जरूरी है। इन शॉर्ट, अगर आपने विद फेस में नहीं आना है या विद फेस में आना भी है, मतलब मैं भी विद फेस आ रहा हूँ, अपनी वीडियो इतनी वीडियो बना रहा हूँ, अपने फेस के साथ बना रहा हूँ, पर फिर भी मुझे वीडियो एडिटिंग करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि मैं प्रोफेशनल एक्टर नहीं हूँ, मेरा कोई एक्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं एक काम किया करता था बंदा जो कि अपनी फील्ड से रिलेटेड था। मैंने कहा ये चीजें बताता हूँ, अच्छा इस प्रेजेंटेशन में बताता हूँ। तो मैं एक फ्लो में
इतनी अच्छी टाइमिंग हो मेरी कि मैं एग्जैक्ट जो बात बोल रहा हूँ वही बात लोगों ने सुननी हो, वही एग्जैक्ट लोग परसीव जो मैं बोल रहा हूँ वही एग्जैक्टली समझ में आ रहा हूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, तब आप जाकर जाना वही करते हैं। तब प्रैक्टिस में तो लगेगा टाइम। चीज बनानी है आज अच्छी, तो कैसे बनेगी? तो फिर सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग से ही बनेगी। कि मैं बोलते बोलते कहीं रुक गया, मुझे कोई बात भूल गई, तो वो चीज आपने काटी और उसके बाद क्लिप को कंटिन्यू कर दिया, किसी को पता नहीं लगेगा आपको भूला था क्या हुआ। तो उससे क्या होगा कि आपका क्लिप जो है वो देखने के काबिल हो जाएगा, ड्रैग नहीं होगा। आप सोच रहे हैं, जिस तरह मैं अभी लाइव बोलते बोलते बहुत ठहर ठहर के बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सिर्फ आप मुझे सुनने के लिए आए हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए आए हैं, और मेरे पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई ऐसा बंदा मुझे नहीं सुन रहा है जो मुझे ना जानता हो। इसलिए मैं यहाँ पर बहुत स्मूथ बोल रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो से कंपेयर करेंगे तो वो वहां पर टोन और होती है, उसका टाइम डिफरेंट होता है, कम टाइम में ज्यादा चीजें डिलीवर हो रही होती है। तो वो बेसिकली एक कमर्शियल एक्सपेक्ट है उस वीडियो का, कि एक अननोन बंदा आ रहा है, उसको उस टाइम में, जो स्पेसिफिक टाइम है, उस कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है। इसलिए वो कंटेंट और टाइप का होगा और ये कंटेंट और टाइप का होगा। अब अगर लोग कहते हैं ना कि जी आप वीडियो में तो ऐसे बोलते हैं और लाइव में आते तो ऐसे बोलते हैं, तो फर्क तो पड़ेगा ना। जब आप काट पीट के चीज निकालेंगे, वीडियो एडिट करके दिखालेंगे, तो उसकी फील, उसकी सारी चीजें डिफरेंट हो जाएगी। तो इसलिए आपको यूज करने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर, जिसके में इस्तेमाल होता है आपका फिल्मोरा और कैमटेशिया। अच्छा, ये दो सॉफ्टवेयर नहीं, और बेतहाशा सॉफ्टवेयर है, और इससे कई गुना ज्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। पर जो अच्छे सॉफ्टवेयर का जिन लोगों को पता है और जिनको इस्तेमाल करना आता है, तो वो तो इस पॉइंट को स्किप कर देंगे। अब के लिए उनको सारी चीजें पता है, कौन सी चीज क्या काम करती है, कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है, कौन सा बुरा है। ये स्पेसिफिकली दो नाम उन लोगों के लिए हैं जो कि बिल्कुल, जिनको वीडियो एडिटिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, ये नाम उनके लिए। मैंने आपको पहले बताया था कि वीडियो एडिटिंग के लिए आपको लैपटॉप होना जरूरी है, क्योंकि उसमें काम आसान है एज कम्पेयर टू मोबाइल के। मोबाइल में जब आप इतनी बड़ी स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं लैपटॉप में, और जब वही काम आपको जब इतनी स्क्रीन में करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारीकी वाला काम होता है। अगर आप फोन पे, जो लोग करते थे 2 4 6 महीने रेगुलर एडिटिंग करते थे जो लोग फोन पे, तो उनकी आंखों का कुछ अच्छा हाल नहीं रहा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको लैपटॉप पर ही एडिटिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर के नाम नजर आ रहे हैं आपको। नंबर 1 जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है फिल्मोरा, नंबर 2 है कैम्टेशिया। फिल्मोरा जो है वो बेसिकली बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, पर इसका अच्छा फायदा ये है कि अगर जिन लोगों के पास, जिनको अपनी स्पेसिफिकेशन पे, कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन में डाउट है, और थोड़ा पुराना लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, डाउट है, तो उसके ऊपर ये फिल्मोरा अच्छे से काम कर जाएगा। इसकी मैंने लेक्चर 2 में जो है बड़ा डिटेल में बताया था कि रैम कितनी होनी चाहिए, वो सारा कुछ कितना होना चाहिए। वो शोर शॉर्ट है, बात मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो फिल्मोरा जो है वो बेसिक सिस्टम पे चल जाएगा होपफुली। उसके बाद जो है वो कैम्टेशिया आता है, कि उससे बेहतर सिस्टम है, आपने रिसेंटली लिया हुआ है i5 जनरेशन में। रिसेंटली 2 4 साल में आपने अगर कोई लैपटॉप लिया तो उसमें ये कैम्टेशिया जो मैं आपको सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ ये उसमें चल जाएगा। अभी कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बाद में आपको बताता हूँ। अच्छा जी, आपने करनी है इनकम। कंटेंट कितनी लेंथ का होना चाहिए? उसकी लेंथ 3 मिनट प्लस होनी चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जिस इनकम से, जिस वीडियो से इंस्टेंटली आप पैसे बनाते हैं, या एल्गोरिदम यूट्यूब जिस वीडियो को सपोर्ट करता है कि ये ऊपर है, वो 3 मिनट प्लस होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 3 मिनट 1 सेकेंड होना चाहिए। जितने में आपकी बात कंप्लीट होती है उतना टाइम लगना चाहिए। वो मैं आपको आगे फर्दर जब हमारे लेक्चर्स होंगे तो मैं बताऊंगा कि टाइम कैसे डिसाइड करना है, कितने टाइम पे जो है वो वीडियो बनानी है आप। बेस्ट सिनेरियो ये है। अगर आप बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 वीडियो डेली बनानी जरूरी है। अगर आप कहते हैं जी मैंने तो यूट्यूब से पैसे निकाल के ही छोड़ना है और बस मैंने यूट्यूब से ही मनी मेकिंग करनी है, तो 1 वीडियो डेली आपका टारगेट होना चाहिए बनाने का। दूसरा टारगेट है, आप कह रहे हैं नहीं यार मेरे पास तो, मैं जॉब भी करता हूँ या मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ या और भी कुछ ऑफ ऑनलाइन काम करता हूँ, जिसकी वजह से आपके पास इतना टाइम नहीं बचता कि आप रेगुलरली इसको कंटिन्यू कर सकें, और आप इसको पार्ट टाइम रखना चाहते हैं, तो फिर आपको 3 वीडियोस पर वीक बनाना जरूरी है अगर आप इसमें से रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो अगर आप फुल टाइम इसमें रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको 1 वीडियो देनी पड़ेगी। नंबर 2, मैं आपसे अभी चैनल नहीं बनवा रहा, मैं भी आपसे वीडियो नहीं बनवा रहा, मैं भी आपसे सिर्फ और सिर्फ जिस मैकेनिज्म से आपने वीडियो बनानी है उसका समझा रहा हूं।
आपने किसी भी किस्म का चैनल नहीं बनाना, कोई फेसबुक पेज नहीं बनाना, तब तक नहीं बनाना जब तक आपके पास 1 महीने का कंटेंट एडवांस में नहीं जमा हो जाता। आपने अपने चैनल का नाम सोच के यहाँ रख लेना है, उसको क्रिएट नहीं करना तब तक जब तक आप पूरे महीने का कंटेंट बनाकर रख नहीं लेते। पूरे महीने में तो 30 दिन लगेंगे, 30 दिन तो बहुत ज्यादा है। चलें आपको डिस्काउंट देता हूँ, 15 दिन का कंटेंट आपके पास होना चाहिए। और फिर शर्त ये होनी चाहिए, अगर आपने वाकई इसमें से मनी मेकिंग करनी है, कोई क्योंकि काम है और आप एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर के पास कोई वजह नहीं होती कि वो कोई बहाना तलाश कर सके। जिस आपको अगर आज टाइम नहीं मिला, 2 दिन का टाइम नहीं मिला, तो आप तीसरे दिन आपको 24 घंटे जागना चाहिए और उन 2 दिन का काम करना चाहिए अगर आप वाकई कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो इसलिए आपको पहले कंटेंट एडवांस में बना के रखना है और फिर अपना चैनल बनाना है। क्यों? क्योंकि जो एल्गोरिदम होता है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म है, जब आप उसके ऊपर एक स्केड्यूलिंग के साथ अपलोड करते हैं वीडियो, तो फिर एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली ट्रिगर करता है और उसको बूस्ट करता है। तो इसलिए ये फार्मूला बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसको ये नहीं करिएगा कि 2 वीडियोस बना ली, नहीं मैं बनाऊंगा रोज। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वाकई सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो 15 डेज आपने जरूर वीडियोस बनानी है। अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकते होंगे, उन्हीं 15 दिन में आपको पता लग जाएगा आपको इस फील्ड की तरफ फिर आना ही नहीं है, अगर आपसे नहीं होता तो इसलिए दूसरे पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपको टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने किसी और की बात नहीं करता, मैं खुद एक वीडियो बनाया करता था, मुझे 5 दिन लगते थे एक वीडियो बनाने में। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम कम था। ऑन एवरेज निकालूं तो मुझे 8 घंटे लगते थे एक वीडियो बनाने में मेरी। और 3 4 6 महीने बाद मुझे 1 घंटा लगता था एक वीडियो बनाने में। शायद मेरे पास कोई और काम ना होता तो मैं 1 महीने में अपनी ये स्पीड वापस ले आता, पर मेरे पास और बहुत काम थे, तो इसलिए मैं खुद बनाया करता था, खुद सीखना होता था मुझे। तो टाइम विद इन अ मंथ कम हो जाएगा। ये नहीं देखना आपने कि मुझे 8 घंटे लग रहे हैं, अब ये कह रहे हैं जी 15 वीडियोस बनाओ, अब रोज इतना काम करो। और फिर बेसिकली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही आपका टाइम ड्यूरेशन कम होता है। तो इसलिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप भागते रहेंगे ना चीजों से। दुनिया में कुछ भी आसान नहीं होता। अगर आप आसानियां ढूंढने आए हैं तो फिर या तो आप आसानियां ढूंढेंगे या फिर सक्सेसफुल हो जाएंगे। दोनों कॉम्बिनेशन एट अ टाइम नहीं चलते, कुछ शॉर्टकट नहीं है, एफर्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अब जब मैंने ऊपर आपसे बात की थी, आखिरी रिक्वायरमेंट तो ये है कि हम टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देंगे। कोई भी टेक्स्ट, इंग्लिश का टेक्स्ट को उठा के, मैंने आपको बता दिया इंग्लिश हमारी प्रायोरिटी रहेगी, इंग्लिश का टेक्स्ट को उठाकर, टेक्स्ट अवेलेबल है, वो टेक्स्ट आप किसी का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली आपको किसी के फैक्ट के बारे में डाउट है, लेट सपोज कि अगर ये फोन है, इस फोन का वेट कितना है, तो अगर मुझे इस फोन का वेट देखना है तो मुझे गूगल पे सर्च करना है ना, कैलकुलेशन तो मुझे वहीं से पता लगेगी। तो बेसिकली आपकी रिसर्च हुई पड़ी हुई है, आपने उसी रिसर्च को वीडियो की शक्ल दे देनी है और उसी टेक्स्ट को आपको स्पीच में मिल जाएगी, ऑडियो मिल जाएगी। आपने उस ऑडियो के अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट तैयार करना है। जिसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि टॉप 10 फोन्स अंडर $200, ये कीवर्ड है जिसके ऊपर जो है ना आप वीडियो बना सकते हैं। ये आपने गूगल पे लिखा, इसकी एक आर्टिकल आ गया, वो आर्टिकल को आपने उठाया, उसको टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर में डाला। बेतहाशा फ्री पड़े हुए हैं, आप किसी को भी इस्तेमाल करें। जो आप अभी आपने खुद अपने तौर पे रिसर्च करनी है, देखें सही आपके पास कितनी कैपेसिटी है, आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, और उसको ऑडियो की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। छोटा सा क्लिप, बिल्कुल छोटा सा क्लिप आपने बनाना है, 1 मिनट का, 2 मिनट का। टेक्स्ट में जो, ऑडियो में जो बात चल रही है उससे रिलेटेड पिक्चर्स ऊपर रखनी है आपने, यानी कि स्लाइड शो बनाना है, और आपने वो वीडियो बनाकर जो है वो ग्रुप में पोस्ट कर देनी। उसके बाद बच जाती हैं सारी की सारी मिथ्स। इनसे कई गुना दूर रहना है आपने। वो मिथ्स ये हैं कि जी जब तक पैसे नहीं होते, एड्स नहीं चलाते, वीडियो की पेज पे ऐड नहीं चलती, यूट्यूब के सब्सक्राइबर खरीदते नहीं हैं, तब तक यूट्यूब चैनल नहीं चलता। ये बातें बिल्कुल गलत हैं। अगर आपके अंदर पावर है, अगर आपके अंदर आपने ठान लिया ना बस मैंने वीडियोस बनानी है और इसी में से निकालना है, तो फिर उसी में से ही निकालना है। सबसे पहला लेसन, आप पहला लेक्चर सुनेंगे, सबसे पहली एग्जांपल जब भी आप डिमोटिवेट होंगे तो पहला लेक्चर खोलना और सबसे पहली एग्जांपल जो मैंने अगले 10 मिनट में आपको बताई है उसको सुनना है। तभी आप कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। सब्सक्राइबर खरीदने हैं, व्यूज खरीदने हैं,
रिजल्ट नहीं आएगा जब तक पैसे नहीं लगाओगे। किसी इन्फ्लुएंसर से बात करनी पड़ेगी, उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो सब्सक्राइबर देगा, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट देना है। उस टारगेट तक पहुंचने के बाद आपको सारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो टारगेट ये है कि 100 वीडियोस आपने बनानी है जितनी जल्दी हो सके। 100 दिन में ये सारी की सारी वीडियोस बन जाएंगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2.5 महीने 3.5 महीने का टाइम जो है ना वो बनता है, जिसमें आपने ये टारगेट जो है वो अचीव कर। जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे ना, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी कि आप कहाँ गलत हैं, आपको क्या ठीक करना चाहिए। आप टाइटल गलत दे रहे थे, डिस्क्रिप्शन गलत दे रहे थे, टैग सही नहीं दे रहे थे, सारी की सारी चीजों का जवाब आपको खुद पता लग जाएगा। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो ये 100 वीडियोस आपको बनाने की जरूरत है। इन सारे ऊपर वाले सवालों का जवाब जो है ना वो आपको खुद पता लग जाएगा, और आप कल को 4 बंदों को बताएंगे कि जी ये ऐसे ऐसे जो है ना वो ये सारी चीजें काम करती हैं। अच्छा जी, मैंने आपको कहा जी वीडियो बनानी है। एक लिंक मैंने दिया हुआ है इसी फाइल में, asperali.com/downloads पे आप चले जाएंगे। और अगर नहीं खुलेगा, कोई स्क्रीन आ रही होगी नीचे आपको, कोई SSL की स्क्रीन आ रही होगी, तो आपने उसको नीचे साइट को विजिट करना है। कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है वेबसाइट में, सुबह तक ठीक हो जाएगा ये। बेसिकली जब आप वो लिंक खोलेंगे तो आपको इस शक्ल की स्क्रीन नजर आनी चाहिए, इंडेक्स फॉर डाउनलोड्स। और यहाँ पर कैम्टेशिया, जो कि मैंने पहला दूसरा सॉफ्टवेयर का नाम बताया था, और ये फिल्मोरा जो कि दूसरा सॉफ्टवेयर है, वो यहाँ पर आपको जिप फॉर्म में पड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर कैम्टेशिया, फिल्मोरा, इसमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। बेसिकली ये क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है, आपको टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना दोनों को जरूरी है। आप उसे टेस्ट करें कौन सा आपके काम का है, कौन सा आपको समझ आता है। इन दोनों में से कोई भी सॉफ्टवेयर या दोनों सॉफ्टवेयर आप उसको प्रैक्टिस करें कि कैसे वीडियो बनती है। अब जी आप तो आज पहली दफा आए थे और आपको तो पता ही नहीं कि सॉफ्टवेयर वीडियो भी बनानी पड़ती है, चलते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपकी असाइनमेंट ये है कि कैम्टेशिया के अंदर जो है वो ये लिंक दिया हुआ है कैम्टेशिया के सॉफ्टवेयर का, जिसका सेटअप वहां पड़ा हुआ है, जो मैंने आपको ऊपर वाले लिंक में बताया हुआ है, दिखाया है ये। इस लिंक पे जाएंगे, इसके अंदर बेसिक ट्यूटोरियल दिया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है, उसको कहाँ जाके क्लिक करना है और उस ऑप्शन से क्या होता है। ये ट्यूटोरियल आप जिस तरह वो बता रहे हैं उस तरह ही प्रैक्टिस करें। अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलती उसे छोड़ दें। बेसिकली आपने वीडियो बनानी है, बेसिक वीडियो एडिटिंग का कॉन्सेप्ट लेना है कि बेसिकली चीजें वीडियो एडिट होती कैसे हैं। ठीक है। उसके बाद ये दूसरा लिंक पड़ा हुआ है फिल्मेरो का, इसका भी ट्रेनिंग जो है वो इसके अंदर पड़ी हुई है। थोड़ी सी ट्रेनिंग लंबी है पर इन डेप्थ है, बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना वो एक्सप्लेन कर रखा है। मेरी वीडियोस नहीं है, किसी और की वीडियोस हैं। तो इसलिए आपने इनको इस सारे पीरियड में, जब तक नेक्स्ट सैटरडे इसकी क्लास नहीं होती, आपने इसको जरूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये बेस है। कंटेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है कि आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। कंटेंट इतना वो आइडिया नहीं है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत बेतहाशा आइडियाज दूंगा जो कि आपके आसपास फिर रहे होंगे, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उस सारे आइडियाज को कैश करने के लिए, देखने के काबिल बनाने के लिए आपको ये औजार जरूरी है। अगर आपके पास ये दोनों चीजें, इनके ऊपर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जरूरी है, अगर ये आपके पास होगी तो फिर वो आपके लिए काम करेंगे। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो शायद उतना अच्छे तरीके से आपके लिए काम ना करें, कर लेंगे उतना अच्छे तरीके से नहीं काम कर सकेंगे जो कि आपने उस पे से निकालना है। तो ये सारा सेशन था इस चीज से रिलेटेड कि आपको बताया जाए कॉपी नहीं करना, अपनी चीज बनानी है। कोई भी वीडियो उठाएं, अपनी तस्वीरें उठाएं, अपनी मोबाइल की वीडियो उठाएं, सॉफ्टवेयर में डालें, एडिट करें, इफेक्ट्स दें। टिकटॉक जैसी वीडियो आप देखते होंगे लोगों की बनी हो, वो बनाने की कोशिश करें इसके अंदर। और इस सारी प्रैक्टिस के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि टूल्स कैसे काम करते हैं। उसके बाद जब भी आपको कंफ्यूजन रह जाएगी फिर भी मैं जवाब दूंगा आपको, पर आपको इस चीज पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। कंटेंट आइडियाज आपके माइंड में, इसके बाद अब आपने सोचने हैं कि क्या हो सकते हैं, मुझे क्या बनाना चाहिए, जिसको मैं और क्लैरिफाई कर दूंगा आपको एग्जाम्पल के साथ। और इससे इसका जो पार्ट 2 होगा वो आपको बिल्कुल सीधी डायरेक्शन दिखा देगा कि अब आपने जाना कहाँ है, क्या करना है, किस तरह से करना है। इस दौरान आपको सोचने के लिए मैंने काफी कुछ दे दिया है, काम करने के लिए भी दे दिया है। तो इसलिए आपको नेक्स्ट सैटरडे जो है वो अपनी एक एक वीडियो बनाकर अपलोड करनी है। हो सकता है कि मैं 1-2 दिन में जो है ना वो आपको एक्सप्लेन भी करूं कि पोस्ट कर दूंगा कि कहाँ आपने अपलोड करनी है, पर ज़्यादा चांसेस यही है कि आपने इसी पेज पर जो है ना वो अपलोड करेंगे, ताकि लोग रेट भी कर सकें, इंस्पायर भी हो सकें। आपका काम, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लोग आपसे सवाल करेंगे कि हाँ जी बताओ कितने दिन में आप तो ऐसे एक्सपर्ट बने, तो आप बताएं, लोगों को एक्सप्लेन करें और इंस्पिरेशन बने।
तो ये था जी अब तक का आज का लेक्चर, और उसके बाद आपको कंफ्यूजन है तो बताएंगे। और जी मियाँ फाज साहब बोलिएगा। सर अभी हम ये जो लिंक सामने दिए हैं वीडियोस के निशीज के, वो देखने के बाद फिर हमने इस पे इनमें से किसी एक में वर्क करना है, एक दो वीडियोस बनानी है। ठीक है, ये बेसिकली जो वीडियोस है ना, लेट सपोज जी हाँ। के ये वीडियो है, ये मैं खोलता हूँ कि इसके अंदर है क्या। इसके अंदर बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है, ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जो मैंने आपको कहा है कि उस लिंक से जाके डाउनलोड कर लें। ठीक है, हम्म, जो मैंने asperity.com पे अपलोड कर रखा है, वो आपने डाउनलोड किया, वो आपको इस शक्ल में कुछ नजर आ रहा होगा। अब इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कैसे करते हैं, पिक्चर कैसे ऐड करते हैं, उसमें ऑडियो कैसे लगाते हैं, उसमें एनिमेशन हम्म, कैसे देते हैं, वो सारा इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। हर हर ऑप्शन को इस्तेमाल कर कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है। इसी के अंदर आपने अपनी वीडियो बनाए, कोई भी आपके माइंड में जो भी आइडिया चल रहा है वो आप खुद जो है वो पिक्चर के स्लाइड शो के थ्रू या वीडियो, अपनी वीडियोस को इस्तेमाल करते हुए कुछ भी जो है ना वो आपने बनाना है इस एक हफ्ते के अंदर। चाहे ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, चाहे ये दूसरा सॉफ्टवेयर का लिंक जो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रखा है। समझ आ गया अब? लाइक कोई भी निश हो, लाइक किसी। कोई नहीं, मैं अभी आप कुछ नहीं कर रहे। अभी आप सिर्फ ये हम्म, देख रहे हैं कि मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है, कौन सा ऑप्शन कहाँ होता है, कैसे वीडियो बनाई हम्म। जाती है, अभी आप ये सीख रहे हैं। अभी आपके माइंड में कुछ भी नहीं है, जो आपके माइंड में है ना वो वापस आपने इस वीडियो में बना के दे देना है और अपलोड कर देना है। लाइक जैसे पिक्चर्स ऐड करके सॉन्ग ऐड करना, उसके बाद क्लिपिंग वगैरह जो सारी चीजें हैं, बिल्कुल। कैसे एडजस्टमेंट होती है, बैकग्राउंड पे कैसे लगती है, ये सारी चीजें सीखनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे यूट्यूब पे कोई भी वीलॉग होता है वो किस तरह एडिट होता है, ये सारी चीजें इसमें सीख सकते हैं बंदा। जो आप देखते हैं ना उस तरह की बनाने की हम्म, आपने कोशिश करनी है बस, और जिस तरह कोशिश की करनी। बनी टूटी फूटी आपने डाल देनी है। और आपने ऊपर हम्म, कैप्शन दे देना है कि मेरे काम को रेट करो कि मैंने कैसा किया। हम्म, बस। सही। कुछ लोग अली बाबा से प्रोडक्ट वीडियोस पे लेते हैं और फिर हेलो डिस्क्रिप्शन सर। में। जी जी, एक मिनट दीजिएगा, एक सवाल ले लूँ मैं। जी। अमेजोन एफिलिएट का लिंक दे देते हैं कि लिंक को एक्सप्लेन कर दें, ये बिल्कुल ठीक है, लोग इस तरह काम कर रहे हैं, पर बात वही है कि आप किसी की ऐड के ऊपर उसको ऐड उठाते हैं और ऐड को मिक्स करके वीडियो बना लेते हैं, वो काम चल रहा है। ठीक है, पर इतना रिकमेंडेड नहीं है जी कि मैं कहूँ कि जी आप इसी डायरेक्शन पे ही जाना चाहिए। इस डायरेक्शन में मसला ये होता है कि आप एफिलिएट से तो पैसे बना लेते हैं, पर वो जो लॉन्ग टर्म वाली बात है कि किसी की भी एड की जो वीडियो होगी ना, वो जब मोनेटाइज होती है और एक कंटेंट कॉपी को एक ही बंदा मोनेटाइज कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, तो वहाँ इशू खड़ा हो सकता है। तो इसलिए काम ये करता है, कर सकते हैं आप इसको, पर बेहतर है कि ना करें, वो ज्यादा बेहतर है। इसके अपोजिट पिक्चर इस्तेमाल कर लें, वो ज्यादा बेहतर काम करेगा। जी वो सवाल पूछ रहे थे, आप पूछें। हेलो सर, मेरे पास एक तो बहुत सारे सवाल हैं एक क्योंकि मैं ना। जी जी। एक ये पूछना था कि आपने कहा ना कि एक तो टेक्स्ट टू स्पीच यूज करना है, तो जी फिर तो फेस वाली वीडियोस तो टेक्स्ट टू स्पीच के साथ यूज नहीं हो सकती। बिल्कुल पहली ठीक है। चीज। जी। और दूसरी चीज ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपने बाहर के उस पे काम करना है कि आपने बाहर की ऑडियंस टारगेट करनी है और आपने कर भी लिया, लेकिन जो एक्सेंट होता है वो आपकी टेक्स्ट टू स्पीच का, वो भी इतना फेमिलियर तो नहीं होता, समझ तो आता है उन्हें, और ऑडियंस इंटरेक्ट भी होती है। अब स्पीच लो से बहुत सारे लोग, मूवीज की एक्सप्लेनेशन आजकल बहुत ज्यादा चल रही थी बाहर, मैं इस पे पहले काफी काम कर चुका हूँ, यानी कि वो कर कर देते थे और चल भी रहा था मूवीज की एक्सप्लेनेशन। अब उस पे कोई स्ट्राइक भी नहीं दे रहा था, लोगों ने बहुत ज्यादा वो भी शुरू कर दिया। और बहुत सारे चैनल ऐसे भी हैं जो औरों की यानी नहीं है, तो वो दूसरों की वीडियो यूज करके और यानी फुटेज उनकी दूसरों की होती है और वो अपनी वॉइस लगा के उसे कैसे मोनेटाइज करवाते हैं। लॉन्ग टर्म में कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। देखें, किसी की वीडियो नहीं इस्तेमाल करनी है, फुल एंड फाइनल है। कोई भी एग्जांपल आपको नजर आ रही है कि ये काम कर रहा है, वो उसको अपना जो है वो
अपना इम्पैक्ट है कि वो समझता है कि नहीं मोनेटाइज, उसके पीछे जो भी लॉजिक है उसकी, जिस भी तरह से वो बचा हुआ है, हो सकता है जो प्राइमरी कंटेंट ओनर है, जो जिसके साथ भी उसने वो कर रखा है, जिसकी चीज यूज कर रहा है, क्योंकि लोगों ने ग्रुप्स बना रखे हैं जिसमें लोग एक दूसरे को शेयरिंग के देते हैं। बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जो एक दूसरे को शेयरिंग की बेस पे जो है ना वो कर रहे होते हैं। मैं लेट सपोज कि अगर आपने कोई भी एग्जांपल दी कि वो मूवी का रिव्यू देते हैं और स्ट्राइक नहीं आती है, तो बेसिकली क्या होता है, स्ट्राइक आती है, उनको पता होता है हमें कांटेक्ट करेगा जिसने स्ट्राइक भेजी है, उसको कांटेक्ट करते हैं, वो कहते हैं जी ये तो मेरा कंटेंट था या मैंने इतनी एफर्ट किया, मुझे चलाने दो। तो कहते हैं ठीक है तुम चलाओ, बस ठीक है, हमें 50% जो है ना वो देते रहता हम अपनी इनकम से, नहीं तो हम तुम्हें फिर स्ट्राइक भेजेंगे। तो बेसिकली वो एक पूरा माफिया है, और उस चीज को ये कैसे हो रहा है उसकी तरफ जाने के बजाय आपने जेन्युइन कंटेंट की तरफ जो है वो अपने आप को रखना है। और इस तरह के बेतहाशा रंग बिरंगी चीजें आपको नजर आएंगी जिसमें लोग काम कर रहे होंगे। उस स्टोरी को क्रैक करने में आप जितना अपना टाइम और पैसों का लॉस करेंगे, उससे बेहतर है कि आप जेन्युइन कंटेंट बनाएं। सर मतलब ये नहीं था कि मतलब फिर वो फुटेज आपने वॉइस तो ले ली, आपने कुछ भी नीश उठाई, उस पर आपने वीडियो बना दिया, आपने टेक्स्ट लिख लिया और उसे वॉइस में कन्वर्ट कर लिया, आप फुटेज कहाँ से लेके आएंगे जो आपने किसी को दिखानी है? फिर फेसलेस तो कंटेंट आप बना नहीं रहे ना, क्योंकि आप यानी टेक्स्ट टू स्पीच यूज कर रहे हैं। पिक्चर इस्तेमाल करेंगे आप, प्रोडक्ट स्पेसिफिक वीडियोस भी बनाई जा सकती हैं। बेहतर यही है कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक वीडियोस बनाई जाती हैं। इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ ना, अब आप बोल रहे हैं कि जी एक स्टोरी आपके माइंड में है जो बाप बेटे की स्टोरी है। अब उसको आप टाइटल जो देंगे, सपोज यूट्यूब की बात करते हैं, यूट्यूब में आप उसके टाइटल देंगे फादर एंड सन इमोशनल रिलेशनशिप, ठीक है। अब मुझे बताएं, ये बेसिकली हम जो एसईओ के लोग होते हैं, ब्लॉगिंग के लोग होते हैं, हम जो चीज बनाते हैं ना, हम हमेशा सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको सर्च करने वाले लोग कितने हैं, ठीक है। तो जब इस एंगल से हम चीजों को देखते हैं, तो फिर उस कीवर्ड के ऊपर तो कोई वॉल्यूम नहीं है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि बजाय आप उसको एक इमोशनल स्टोरी की शक्ल में लेके जाएं, आप उसको प्रोडक्ट स्पेसिफिक लेके जाएं। लेट सपोज के जी जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि टॉप 5 फोन्स अंडर $300, तो बेसिकली ये कीवर्ड्स हैं कि टॉप 5 फोन्स ऑफ आईफोन या एप्पल या सैमसंग अंडर $500। तो आप उसको प्रोडक्ट स्पेसिफिक करके उस चीज की एक्सप्लेनेशन देंगे, विद पिक्चर्स देंगे, एज कम्पेयर टू कि आप कहीं वीडियो लाए। अब अगर इसमें आप वीडियो लाना चाहते हैं तो वीडियो भी लाई जा सकती है, पर मेरा मशवरा ये है कि आप उसको पिक्चर्स पे ही डिपेंडेंट रखें, क्योंकि जब हम वीडियोस की बात करते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। तो वो भी मैं सोल्यूशन अगले उसमें बताऊंगा कि बेसिकली आपको कितना इन्वेस्ट करें तो आपको वीडियोस मिल जाती हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस दी हुई हो, देखी हो, तो उसके अंदर एनिमेशंस और वीडियोज इस्तेमाल हो रही होती हैं, जो कि पहले पता लग जाता था, अब नहीं पता लगता, क्योंकि मैं उसमें ऑल्टरेशन कर लेता हूँ। स्टॉक फुटेजेस मेरे पास कोई काफी बड़ी लाइब्रेरी है जिसके अंदर जो है ना स्टॉक फुटेजेस मैंने बाय किए हुए हैं, सब्सक्रिप्शन ली हुई है, जहां से मैं वीडियोस ले रहा होता हूँ। पर अब अगर आप शेयरिंग बेसिस पे उसको चलाएंगे, कल को कोई भी स्ट्राइक भेजता है उसके ऊपर, तो सारे के सारे उस वो कहता है जी एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर मैं एक चैनल की तो गारंटी लेता हूँ कि मैं स्ट्राइक नहीं आने दूंगा, बाकियों की मैं गारंटी नहीं लेता। तो इसलिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उस तरफ जाने से पहले आप पिक्चर्स को यूज करेंगे, अपनी वर्थ बढ़ाएंगे। जब आपकी वर्थ इतनी हो जाएगी, जब आपके पास पैसे आने लग जाएंगे, तो फिर आप स्टॉक फुटेजेस, बेतहाशा फुटेजेस पड़ी हुई हैं जो आप सब्सक्रिप्शन से मिल जाती हैं, और आप उनकी फुटेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। सर यानी पिक्चर्स में इतना पोटेंशियल है, आप किसी भी यानी फेसलेस चैनल है आप ज्यादातर देखें तो सब वीडियोस पे ही चल रहे हैं वैसे तो। देखिए कंटेंट में पावर होनी चाहिए, ये वीडियो एडिटिंग स्किल इसी को ही कहते हैं कि वो एक बेकार सी चीज में जान डाल देता है। वो कैसे डालनी है ये अब आपने सोचना है। देखें एक फोन है, वो मैंने देखा हुआ है, अगर मैं इस फोन के ऊपर जो है वो ये कहूंगा कि इसकी हार्ड डिस्क कैसी है, अंदर से कैसा दिखता है, तो बेसिकली क्या है, वो सारा का सारा वीडियो एडिटिंग का ही कमाल जो है वो बन जाता है। पर अगर आप कहते हैं कि जी वीडियोस होंगी तभी मेरी वीडियो देखेगा, तो ऐसा नहीं है, पिक्चर से भी जो है ना वो काम बन जाता है आपका। सर ये स्टॉक वीडियोस की साइट्स है पिक्सल पिज्जा पे, इनमें काफी लोगों ने यूज की हुए हैं वीडियोस यूट्यूब पर भी, तो उन पे स्ट्राइक नहीं आता अगर रीयूज करें हम वही चीज अगर। देखें यूट्यूब की ना पॉलिसी है, यूट्यूब की क्या, किसी भी हम्म, जो भी आपको जो है वो पैसे दे रहा है उसके ऊपर, वो कहते हैं कंटेंट आप यूज करें, पर वैल्यू एडिशन का एक लफ्ज इस्तेमाल होता है। कभी स्ट्राइक आती है ना आपको ऐसे कंटेंट पे, तो उसमें लिखा होता है कि जी आप वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। बेसिकली वैल्यू एडिशन क्या है, वैल्यू एडिशन कहते हैं
कि आपने उसको उठाया किसी मकसद की वजह से, और उसके बाद या तो आपने उसको उसके ऊपर वॉइस दे दी अपनी, या फिर उसके अंदर कोई चीज मार्क कर रहे हैं आपके जी, कोई एडिटिंग करके उसके अंदर चीज को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप 100% उसको इस्तेमाल करेंगे, 8 सेकंड का एक पीरियड है, 5 सेकंड का पीरियड है, उससे ज्यादा जब आप किसी कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो अंडर रेडार आ जाती है और वो अलाउ नहीं है यूज करना। तो इसके लिए लॉजिक ये है इसके पीछे कि आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते, आपको उसके अंदर एडिशन करनी पड़ती है कि आप उसके ऊपर टेक्स्ट लिखे प्लस आप उसके ऊपर ऑडियो दे, तो फिर वो मैच नहीं होता किसी के साथ कंटेंट। अगर आप एज इट इज जिस तरह वो जोड़ी सारी वीडियोस और पीछे कोई एक बंदा बोले चले जा रहा है और वो वीडियो पूरी की पूरी चली जा रही है, तो उसको एज इट इज यूज नहीं करना, उसको साथ कुछ ना कुछ ऐड करना है ताकि उसकी वैल्यू बन सके, फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। लाइक मल्टीपल वीडियोस इकट्ठी करके आपने साउंड जो है कैप्शन दे देने हैं, और बैकग्राउंड पे लाइक जैसे मोटिवेशन स्पीकर्स इंडियन के, ये संदीप महेश्वरी, इनके कई ज़्यादा चैनल है इस तरह के जो कि अलाउ नहीं किए उन्होंने, लेकिन लोग उनकी वॉइस यूज करके 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर ले रहे हैं, जितने बिल्कुल भी ऐसा है। मोटिवेशन स्पीकर हैं, और वो मोनेटाइज भी हैं। हालांकि उनका खुद का चैनल मोनेटाइज नहीं है, खुद हम्म, नहीं वो अर्न कर रहे, लेकिन लोग उनकी कंटेंट से, उनकी वॉइस से काफी बिल्कुल अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल तो ये सही चीज पकड़ा आपने, सही पकड़ा आपने। पर मैं आपको उस साइड पर जाने की जरूरत वो नहीं दूंगा कि आप उस तरफ जाएं, आप कंटेंट इस तरफ, क्योंकि इंडियंस जो है ना वो कुछ जो है ना जब जैसे ही निकलने लगते हैं ना, तो फिर वो कॉपीराइट कंटेंट और ये सारा कुछ चक्कर उसमें आ जाता है। तो इसलिए उस कंटेंट के बजाय हम इंटरनेशनल मार्केट और यूके यूएसए की मार्केट को टारगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है ना वो रहा जाए। क्योंकि जो कि अगले लेक्चर में भी आपको बताऊंगा कि बेसिकली वैल्यू एक चीज जो होती है, जो आपने यूट्यूब चैनल बनाना है, वो जो अगर आपने अपना फेस दिखाना है फिर तो बहुत ही अच्छा ना, फिर तो उसी की वैल्यू है और वो आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे। जब आपने अपना फेस नहीं बता दिखाना, तो फिर वो एज अ कंपनी है और वो कंपनी बिक जाती है। यानी कि एक यूट्यूब चैनल 1 साल 1.5 साल के अंदर 10-15 हज़ार डॉलर में बिक जाता है। जिस टॉपिक पे मैं आपको ये जो आइडिया दिया इन्होंने कि जी कमर्शियल ऐड करके जो है ना वो चला दिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यूज दे के चला दिए, पिक्चर्स का, क्योंकि जो अगला बंदा आएगा ना, अगर आप पैसे बना भी रहे हैं, जो लेने खरीदने आएगा वो कहेगा जी आपने तो फुटेज इस्तेमाल कर रखी है, आपका इनको क्लेम तो नहीं आता, वो कहेगा आज नहीं आता कल को तो आ सकता है, मैं नहीं लूंगा आपसे। तो पिक्चर्स को यूटिलाइज करते हुए भी आपका काम बन सकता है। आपको लगता है कि नहीं बनेगा, पर पिक्चर से भी बन सकता है। तो पिक्चर्स को यूटिलाइज करते हुए चीजें जो है ना वो बनानी है। सर ये जो एनिमेशन वैल डाल सकता है बंदा। जी सर ये जो अच्छा। वैल्यू एडिशन है ये सिर्फ उस कंटेंट पे डिपेंड करती है कि यानी किसी और का कंटेंट आप यूज कर सकते हैं वैल्यू ऐड करके, तब आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी, आप इतनी वैल्यू ऐड करें। देखें, इसकी कोई ना ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि यूट्यूब ने लिख रखा हो कि जी इतने सेकंड का कंटेंट और अगर ये ऑडियो इस्तेमाल करोगे तो कोई मसला नहीं होगा। फिर भी डिपेंड करता है उस कंटेंट के मेन ओनर के ऊपर कि वो स्ट्राइक भेजता है या नहीं भेजता है। इसकी एग्जांपल ये है कि जी एक मूवी है, आप उस मूवी का रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है। उस मूवी का रिव्यू दिया हुआ है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि जी हमने तो रिव्यू में ऐसी कोई बात नहीं की हुई, ऐसी कोई अगेंस्ट बात नहीं कर रखी है, तो इन्होंने जो है ना हमारा वो रिमूव कर दिया रिव्यू। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई मूवी को सर्च करे तो उससे रिलेटेड कोई वीडियो को ब्लॉगर्स है वो व्यूज में इतना ऊपर चला जाता है कि वो मूवी का नाम लिखो तो वो ऊपर आ रहा होता है। तो बेसिकली उन्हें दुखता तब है कि हमने करोड़ों रुपए लगाकर मूवी बनाई है, वो मूवी कोई और ब्लॉगर ऊपर आ गया उसके, तो बेसिकली उनके पास स्ट्राइक है कि वो नाम के मैच में जो है ना, इसे कहते हैं आइडेंटिटी, या कोई भी उनके पास जो है ना वो चीज होती है जिसकी बेस पे वो स्ट्राइक लगा कर जो है ना वो आपको नीचे कर देते हैं। और उनके पास क्योंकि उनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, तो इसलिए जो है ना वो किसी भी वजह से आपको नीचे कर सकते हैं। तो इसलिए इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि जी आप ये कर लेंगे तो बच जाएंगे। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि आप प्रोडक्ट के साइड पे जाएंगे, ना कि आप जो है ना किसी चलती हुई चीज के नाम को या ऑडियो को या ऑडियो की किसी मशहूर बंदे की वीडियो को या ऑडियो के साथ मिक्स करके जो है ना वो आप कुछ बनाएंगे। अच्छा सर, अगर बंदा ये स्टॉक वेबसाइट्स के अलावा दूसरी वेबसाइट से वीडियोस बाय करता है, मतलब जैसे वक्टीजे या इस तरह की वेबसाइट से, हम्म। तो उसके लिए फिर आप क्या कहते हैं, वो कैसे? देखिए, वीडियो की टाइप्स है ना, कि एक चीज है फाइवर पे जाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे इसकी एक्सप्लेनर वीडियो बना के दो। अब अगर वो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बता रहा है या कोई ऐसी टाइप की वीडियो बता रहा है जिसमें आप फुल फ्लैज रिसर्च और उस पे अंदर एनिमेशन पे जो है ना वो काम हुआ हुआ है, तो फिर डेफिनेटली उसकी वैल्यू है। शॉर्ट सी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी प्लेटफॉर्म है
कोई यूट्यूब एडिटिंग की स्किल बेच रहा है कि सामान मुझे दो, मैं एडिट करके दूंगा। एक बंदा कह रहा है मुझे टॉपिक दो, मैं पूरी पूरी वीडियो क्रिएट करके दूंगा। बेसिकली आपने इस कहानी को समझना होता है कि जो आपको वीडियो बनाकर दे रहा है या बनी बनाई वीडियो दे रहा है, वो अपने यूट्यूब चैनल पे क्यों नहीं डाल रहा है, आपको क्यों दे रहा है। बेसिकली उसके ऊपर उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है या वो उतना टाइम नहीं लगाना चाहता कि मैं उसके ऊपर अपलोड करूंगा तो मैं उससे पैसे बनाऊंगा, वो इस चीज पे बिलीव नहीं करता, या फिर उसको चीजों का पता नहीं है। तो ये वेरी करेगा। उस सारे चीजों से पहले एक चीज ये है कि बेसिकली आपको समझना है कि चीजें कैसे चल रही हैं, कौन सी चीज है जो कि कम टाइम में जल्दी रिजल्ट दे देती है। आपको उस साइड पे आना है। जब आपको वहां से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि व्यूज की तरफ नहीं जाना आपने, आपने कन्वर्जन की तरफ जाना, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि एफिलिएट ब्लॉगिंग की तरफ आना है। क्योंकि आप व्यूज की तरफ जाएंगे, उसके ऊपर जब वो लेक्चर होगा उसका कि जी व्यूज लेने हैं तो वो कैसे लेने हैं, वो एक इमोशनल मूवमेंट है और इमोशनल लाइंस होती हैं, उसके टाइप ऑफ कंटेंट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो कि हम जो है वो उसमें कैप्चर करेंगे। तो उसका इंतजार करें तब तक, ताकि जो है ना वो फिर आपको सारा कंटेंट का डिटेल आइडिया जो है मैं दूँ। सब लाइक जैसे कि हम यूट्यूब वीडियोस के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हैं, फेसबुक पे ने भी दी हुई है काफ़ी चीज़ें, काफ़ी म्यूजिक दिए हुए हैं।